हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज के हमारे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं RIMC देहरादून के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जिसकी डेट आ चुकी है 5 जून 2021। यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली मैं बात करने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स के सेशन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईच एंड एवरी टाइम मैं एग्जाम से पहले आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के सेशन लाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। इसी सीरीज में आज का जो हमारा सेशन है ये क्लास नंबर 2 है। अगर आपने इसके पहले की क्लास को नहीं देखा है तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही साथ आप इन प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो वहां से भी आपको टाइम टू टाइम जब भी मैं क्लासेस अपलोड करता हूं उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पे आती रहे। ठीक है, और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे उसके पहले आपको 2 इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये कि आप लोग अब मुझसे कुछ ऑनलाइन बैचेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेस होगी जिसमें मैं आप लोगों को 250 प्लस करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला रहूंगा। ये MCQ आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। सेकंड थिंग, ये जितनी भी करंट अफेयर्स के सेशन हैं उन सभी का आप लोगों को PDF भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और इन क्वेश्चंस का, जिन 250 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इन सभी का आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। तो अगर आप में से कोई इनमें इनरोल होना चाहता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। विद इन 24 आवर्स में आपको मेरी तरफ से कॉल आ जाएगा। देन आफ्टर सारी चीजें आपको बता दी जाएगी कि आप कैसे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि इस सेशन के टाइम पीरियड पे मेरा ध्यान आपको सिर्फ पढ़ाने और समझाने पे रहेगा। अगर आपके माइंड में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन या डाउट आते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उनका आंसर विद इन 24 आवर्स के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो आपके कमेंट्स के थ्रू मैं आप लोगों के जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी चीजें आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, उन सभी का आंसर आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग आता है सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको आप जानते ही होंगे, ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे और इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनको हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के वर्क के टाइम पीरियड में इंडिया में बहुत सारे मिसाइल्स के डेवलपमेंट किए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है जिसे आप जानते हैं 15 अक्टूबर का दिन, इसे हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अब्दुल कलाम के नाम पे एक आइलैंड का नाम किया गया है, ठीक है, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर आइलैंड है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन देखा था और इसका आंसर दिया था, वेल एंड गुड है। जिन लोगों को नहीं पता था, आज उन लोगों के क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंटली कुछ चीजें याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन, तो आप बता देंगे APJ अब्दुल कलाम। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस दिन मनाते हैं? तो 15 अक्टूबर। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हीलर आइलैंड का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम आइलैंड है। या फिर फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अब्दुल कलाम आइलैंड किस स्टेट में है इंडिया के? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। इंडिया के 11th प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली से सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पोस्ट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 9 अक्टूबर के दिन। ठीक है, पोस्ट मतलब आप लोग जानते हैं डाक वगैरह के थ्रू जो आप लेटर वगैरह भेजते हो, उससे रिलेटेड है। तो इंडिया के अंदर पोस्टल सिस्टम किसने और कब स्टार्ट किया? तो ये आप लोगों को याद रखना है, लॉर्ड क्लाइव ने 1766 के अंदर इंडिया में पोस्टेज सिस्टम को स्टार्ट आउट किया था। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम लोग बात करें मेंटल हेल्थ डे की, तो 10 अक्टूबर के दिन हम लोग मेंटल हेल्थ डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं।
पहले मुझे आप कमेंट करके बताओ इजीली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, कोई भी डाउट या क्वेरीज तो नहीं है। और अगर इजीली समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से, और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो, ठीक है। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लोगे आप लोग, नहीं तो आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो आप लोग, और साथ ही साथ बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, तो जैसे ही मैं आपके लिए नए सेशंस लाता हूं आपके पास मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा कि ये सेशन अब अपलोड हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेशनल यूनिटी डे या फिर एकता दिवस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसे हम लोग अक्टूबर 31 के दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया के जो आयरन मैन है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि आयरन मैन कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी 145th बर्थ एनिवर्सरी को इस बार मनाया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग यूनिटी डे या एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अब ये जो दिन था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नई फैसिलिटी को स्टार्ट किया, और ये जो नई फैसिलिटी थी ये यहाँ पे एक स्टार्ट की गई है रोरो पैक्ट व्हीकल की, जिसके थ्रू आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया के अंदर है, वहां से साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में है उसके बीच में सी प्लेन सर्विसेज के थ्रू भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और सी प्लेन सर्विस का यूज कर सकते हैं। पटेल कौन थे? तो भैया ये इंडिया के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने ही इंडिया के यूनिफिकेशन का काम किया। अदरवाइज हम लोग 562 प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे, उन सभी को जोड़कर इंडिया का जो फॉर्म आप लोगों को आज देखने को मिल रहा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही मेहनत के कारण देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि आयरन वुमेन या आयरन लेडी के नाम से हम किसे जानते हैं? कमेंट करो, आपके कमेंट का आंसर दूंगा मैं आपको कमेंट में ही टैग करके। देखते हैं आप में से कितनों को इसका आंसर पता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे पोलियो डे के बारे में। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 24 को। देखो पोलियो बेसिकली क्या है? एक वायरस से होने वाला डिजीज है जिसको पोलियो मेलाइटिस कहते हैं। अब इससे क्या होता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं करेंगे, जैसे लाइक आपके लेग्स हो गया, आपका हैंड्स वगैरह हो गया, वो अब फंक्शन नहीं करते हैं। तो इस टाइप की डिजीज से बचने के लिए आप लोगों ने देखा होगा पल्स पोलियो अभियान, ठीक है। और पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। लोगों को 2 बूंद, बच्चों को आपने देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन का टीवी में ऐड आता है कि 2 बूंद जिंदगी के, तो उन लोगों को उसकी दवा दी जाती है ताकि इस टाइप की डिजीज ना फैले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिजीज है वो किससे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। दूषित पानी पीने से ये डिजीज फैलता है, ठीक। अब साथ ही साथ आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि पोलियो का जो वैक्सीन है, ठीक है, वो किसने डिस्कवर किया, ठीक। तो मैं आप लोगों को 2 हिंट देता हूं। पोलियो की जो वैक्सीन है 2 हैं, एक तो है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी और आईपीवी। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट में ही बताऊंगा कि किसका आंसर करेक्ट है और किसका आंसर रॉन्ग है, और फिर बाद में जो अगला सेशन होगा वहां पर मैं आप लोगों को इसका करंट आंसर देने वाला हूं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। अहिंसा को प्रमोट करेंगे, ठीक। अहिंसा को प्रमोट करने के लिए हम अक्टूबर 2 को चूज करते हैं, और अक्टूबर 2 तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग वैसे ही जानते हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है। लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है हम महात्मा गांधी के बर्थडे के नाम से यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको इजीली पता है, ठीक है ना। अक्टूबर 2 तो आपको पता ही था ना, किस किस को पता था? कमेंट करो, देखिए नीचे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे या वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे अक्टूबर 21 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि लोगों को बताया जा सके कि आपके फूड एंड न्यूरिशमेंट में आयोडीन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि कई लोगों के गले में गांठ हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉइटर बोलते हैं। अब ये जो डिजीज है ये किसके कारण होती है? ये आयोडीन डिफिशियंसी के कारण तो होती है। तो लोगों को आयोडीन के सॉल्ट को यूज करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे में उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें
नेशनल डी वार्मिंग डे, इसे हम लोग फरवरी 10 और अक्टूबर 20 को इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो कई बार मिट्टी वगैरह खाते हैं तो उनके पेट के अंदर कुछ कीड़े चले जाते हैं, ठीक है, उनके एग्स चले जाते हैं जो बाद में वहां पे ट्रांसमिट होते हैं और अब वो जो कीड़े हैं वो उनके पेट में, इंटेस्टाइन में बैड इंपैक्ट देते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोग, गवर्नमेंट क्या करती है, एल्बेंडाजोल के टैबलेट या सिरप अवेलेबल करवाती है जिससे वो कीड़े मर जाते हैं और आप लोग बच जाते हो। तो बेसिकली ये जो डिजीज है किससे फैलता है, सॉइल के ट्रांसमिशन से फैलता है। उससे बचाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग इंडिया में 2 बार, कब कब, फेब 10 और अक्टूबर 20 को नेशनल डी वार्मिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। ठीक है, अगर कोई डाउट या क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करो, मैं बैठा हूं आपके कमेंट का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, लेकिन लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट थिंग देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस डे जो है अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की स्टैब्लिशमेंट की गई थी और 2020 तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 75 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहले सेशन में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जितने भी इंडेक्स वगैरह होते हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या कंपनी की तरफ से कुछ रिसर्च किए जाते हैं और उस रिसर्च का जो आउटकम है, डेटा है, वो अवेलेबल की जाती है रैंकिंग के रूप में। जैसे मान लो कि आप लोगों का स्कूल में क्या हुआ, टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद आप लोगों को रैंक दी जाती है ना कि आप फर्स्ट आ गए, आप सेकंड आ गए। ठीक है, उस टाइप की रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वाइल्ड वाइल्ड जो है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाते हैं और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसमें क्या है, 94th आ गई है, सीरियस लेवल ऑफ हंगर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फूड और नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग भी अपना योगदान यहाँ पे कर सकते हो, आपके आसपास में जो गरीब वगैरह हो उनको खाने पीने की चीजें अवेलेबल करवा सकते हो। ठीक है, पैसे वगैरह मत दो भली, लेकिन उनको खाने पीने की चीजें आप लोग दे सकते हो। ठीक, तो उससे सोसाइटी में आपका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक इशू किया गया और इसमें यह बताया गया कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा लोग इंडिया के हैं वो कहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश में क्या है भैया, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश में है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यूपी के कौन से स्टेट के अंदर ताजमहल आता है, किस सिटी के अंदर। ठीक है, किस सिटी के अंदर ताजमहल है, कमेंट करके बताओ कि ताजमहल कहाँ पे है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो 5 सोर्सेस की अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में जो लोग आते हैं वो घूमने, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से आते हैं, आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका और कनाडा से बहुत ज्यादा लोग इंडिया में टूर करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने नीचे कमेंट किया ताजमहल कहाँ पे है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या है, आगरा के अंदर है। किस कलर के मार्बल से बना है, तो व्हाइट कलर के जो मार्बल होता है उससे ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा था टूरिज्म से ही रिलेटेड, घूमने फिरने से रिलेटेड, तो इनमें अगर रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक है 34th। इंडिया के जो लोग हैं वो थाईलैंड, सिंगापुर, यूएस, मलेशिया, दुबई और श्रीलंका जाना पसंद करते हैं। जबकि डोमेस्टिक टूरिज्म प्लेस में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे लोग बाग आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग ताजमहल या गेटवे ऑफ इंडिया देखकर आए हो क्या, नीचे कमेंट करके बताइए भैया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह की बात करते हैं। तो ऐसे में एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, स्लीनेक्स। ठीक, ये इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर किया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। सेम एज अगर हम लोग बात करें, एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, बोंग सागर। ठीक, बे ऑफ बंगाल में किस किस की तरफ से, इंडिया और बांग्लादेश। तो आपको इस टाइप के मिलिट्री एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना, एक पेज पे एक साइड पे तो लिखना है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम और दूसरे साइड पे लिखना है वहां पे कि कौन कौन सी कंट्री जो है उसने इंपॉर्टेंटली यहाँ पे रोल प्ले किया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी जो है वो
मिलकर एक एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अब यहाँ पे कौन कौन है, तो जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। अब कितने कंट्रीज हो चुके हैं इसमें, 4 कंट्रीज हो गए हैं, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया, क्वाड कंट्री रखा गया। इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल, ठीक है। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आते हैं, तो भैया जापान, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है। और इनका अभी जो एक्सरसाइज चल रहा था वो क्या था, मालाबार एक्सरसाइज था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया, ठीक। अब अगर नेक्स्ट देखें तो आप लोगों को पता है कि चाइना के साथ हमारी जो क्लैशेस हुए थे, वहां पे गलवान वैली के अंदर क्या हुआ था कि कुछ इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए थे। तो ऐसे 20 इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए थे, उनकी याद में यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक पर्टिकुलर मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया है गैलेंट्स ऑफ गलवान, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, गैलेंट्स ऑफ गलवान इस वॉर मेमोरियल का नाम रखा गया, जो कि कहाँ पे है, शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पे ये बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इंडिया और चाइनीज जो थे, इंडिया के जो आर्मी पर्सन थे, उन्होंने गलवान वैली के अंदर जो उन लोगों के साथ बैटल किया, वो किस नाम से जाना गया, तो ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के नाम से जाना गया, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमारे ऐसे वीर सपूत थे देश के जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी हम सब के लिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए जय हिंद एक बार तो कमेंट करना बनता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे स्पेस मिशन की बात करते हैं। तो नासा ने क्या किया, अभी एक ओसीरेक्स रेक्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, और ये क्या करेगा, एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम क्या है, बेन्नू, उसके ऊपर 2016 पे गया था, 18 पे लॉन्च हो चुका था, और अब वहां से जो स्टोन है उसको लेकर आएगा, 60 ग्राम का सैंपल वहां से ये लेकर आएगा इंडिया में 2023 में, इसे डिक्लेयर किया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो इंडिया के यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान जी हैं, तो क्या थे, इनका डेथ हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंटली क्यों जाने जाते हैं, जनशक्ति पार्टी जो है उसके स्टैब्लिशमेंट के लिए जाने जाते हैं, और इंडिया के बहुत ही नोटेड दलित लीडर के रूप में भी जाने जाते हैं। अभी एक स्कीम का नाम आप लोग सुन रहे होंगे कि वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम लाई जाएगी। तो ये जो वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम होगी, ये देने का काम भी इन्होंने ही किया था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनशक्ति पार्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। इनका नाम क्या था, रामविलास पासवान जी था, जिनका अभी डेथ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना देहरादून के अंदर लॉन्च की थी। अब चूंकि आपने देखा सौर मतलब सोलर सिस्टम से है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो सोलर पावर होता है उसको जनरेट करने का पैनल यहाँ पे ये क्या करेंगे, 25 किलोवाट का लोगों को गिफ्ट करेंगे, ताकि वो लोग क्या कर सकें, बिजली बना सकें और अपनी रोजगार को चला सकें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो राफेल नडाल है, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 जीत लिया है नोवाक जोकोविच को हराकर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स के, और स्पेशली आप लोगों के ये जो टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन वगैरह, इसके क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंटली फीमेल कैटेगरी में ईगा स्विटेक ने ये प्राइज जीता है, वो भी याद रखिएगा। अगर मेल में पूछ ले तो राफेल नडाल, और फीमेल में पूछ ले तो ईगा स्विटेक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो जो केरला है, ये पहला स्टेट है इंडिया का जहां पे पब्लिक एजुकेशन को कंप्लीटली डिजिटल किया जा चुका है। जैसे आप और हम यहाँ पे डिजिटल वे में पढ़ रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी जो एजुकेशन है वो ऐसे ही डिजिटल वे के अंदर दिया जा रहा है, ठीक है। और केरला में इंडिया की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ना इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, तो नीचे कमेंट करके बताओ इंडिया की लिटरेसी रेट कितने % है, ठीक है। कमेंट करके बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। नेक्स्ट थिंग देखेंगे,
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 75 रुपीज का एक कॉमोरेटिव कॉइन इशू किया। देखो बेसिकली आपको पता है 5 और 10 रुपीज से बड़ा कोई कॉइन नहीं है, लेकिन इस टाइप के कुछ स्पेशल कॉइन इशू किए जाते हैं। ये इशू किया गया है 75th एनिवर्सरी किसके, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये कॉइन इशू किया हमने। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आपको यूएनएफएओ के बारे में याद होना चाहिए, इनको 2020 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया था, 2020 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर जो कि आप जानते हैं किन किन का बर्थडे है, नीचे कमेंट करके बताओ। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर किस किस का बर्थडे है, नीचे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट को टैग करते हुए उसका आंसर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर थे गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने स्वच्छ भारत अवार्ड दिए। ठीक है, अब ये जो स्वच्छ भारत अवार्ड दिए गए, ये सुंदर सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए गुजरात को दिए गए। सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए गुजरात, यूपी को, प्रयागराज बरेली को, और गंदगी मुक्त भारत मिशन के लिए तेलंगाना और हरियाणा को ये प्राइज दिए। ठीक है, तो ये प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो हमारा नेवल कमांड है इंडियन नेवी का, उन्होंने क्या किया, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का यूज किया और पहला बैच वुमेन पायलट का उन्होंने इसे उड़ाया। तो इंडियन नेवी में पहला बैच वुमेन पायलट का, जो कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को उड़ा रही हैं, वो बनाया गया। और 3 वुमेन पर्सन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये याद रखिएगा, ल्यूटियंट दिव्या शर्मा, ल्यूटियंट शिवांगी एंड ल्यूटियंट शुभांगी। ठीक है, इन तीनों के नाम, दिव्या, शिवांगी एंड शुभांगी, तीनों के नाम आप लोगों को इंपॉर्टेंटली यहाँ पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखेंगे, इंडियन नेवल शिप जो है कावारत्ती, इसे कमीशन किया गया इंडिया की तरफ से। ये जो है ये कुछ स्पेशल शिप्स हैं हमारे पास, जिनमें से एक तो है कावारत्ती, एक कोरमत, एक कदमत और एक है किल्तन। ठीक है, ये सबमरीन हमारे पास अवेलेबल है। तो इन सबमरीन के नाम अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि ये क्या है, तो सबमरीन है, ये याद रख लीजिएगा। और ये जो चारों नाम है ना, ये लक्षद्वीप आर्चिपेलागो के जो आइलैंड है उनके नाम पे रखे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो लक्षद्वीप है ये किस सी के अंदर आते हैं? ठीक है, किस सी के अंदर लक्षद्वीप आइलैंड है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग देखेंगे, एक इंडिया के पर्सन थे वैवल राम कलेवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसान है आपके लिए, इनको प्रेसिडेंट चूज किया गया है सेशल्स का। ठीक है, तो सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बने? इंडिया के वैवल राम कवलन। ठीक है, इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। नेक्स्ट, एम राजेश्वर राव को डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप लोग जानते हैं आपके इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड सभी कामों को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक और ब्रिज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, फैनी ब्रिज, ये बनाया गया है। ठीक है, और फैनी ब्रिज जो है ये सबरूम त्रिपुरा को कनेक्ट करेगा रामगढ़ बांग्लादेश से। तो देख लीजिए, इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करने वाले ब्रिज का नाम क्या है, तो फैनी ब्रिज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किस रिवर के ऊपर, तो फैनी रिवर के ऊपर बनाया गया। सो सिंपल, आप लोग इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज है तो नीचे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। जस्ट एक व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, मैं आपको कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।